हेलो एवरीवन, आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज आप लोग को मैं एक ऐसा टॉनिक बताने वाला हूँ जिससे आप अभी कम टाइम में भी बोर्ड में आप बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। और मेन क्या है, पढ़ाई का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे पहले बच्चे को ये रहता है जो पूरा अगर हम सिलेबस अगर पढ़ेंगे तभी हमें अच्छा नंबर आएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आपको एग्ज़ाम का पैटर्न को समझना पड़ेगा। आखिर कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो केवल 2 से 3 महीना में भी आप यकीन मानिए, बहुत सारे बच्चे अभी तक 90+ मार्क केवल ओनली, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 से 3 मंथ में। और वो भी ऐसा नहीं जो 5 से 6 घंटा पढ़ता है, केवल 1 से 2 घंटा में। 2 घंटा सफिशिएंट है। तो क्या स्ट्रेटजी होने वाला है, कैसे पढ़ें, इसी पर ये वीडियो आपका बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले आप मैथ जो स्टार्ट करते हैं, पहले आपको ये देखना पड़ेगा आखिर सिलेबस जो आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग, चूँकि आपका सिलेबस लगभग एंड के तरफ होगा, 70 से 80% ख़त्म होगा, तो आपको ये स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा जो कम से कम रेगुलर आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। और जैसे मान लो अगर हम मैथ की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और यकीन मानिए, मैथ में अगर आप 0 लेवल से भी तैयारी करते हैं ना, अगर आप 2 घंटे नियमित अगर समय देते हैं, कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे गलती यहाँ पे क्या करते हैं, अब किसी दिन 4 घंटा पढ़ लिए, 3 घंटा पढ़ लिए, और फिर वो 5 दिन पढ़ना छोड़ देते हैं, फिर अगले दिन 2 घंटे पढ़ते हैं। तो ये सही आइडिया नहीं है पढ़ने का। इससे आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाइएगा। आपको एक रेगुलर टाइम से, मान लो अगर हम 1 घंटा ही मैथ बनाते हैं तो हमें डेली पढ़ना पड़ेगा, है ना। डेली चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 1 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, सुनिए। जैसे आपको मैथ में जो है क्या करना है, आपको सबसे पहले सिलेबस में ये देख लेना है कौन आपको इजी लगता है और कौन सा पार्ट आप डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो अब यहाँ पर अब है क्या, आपको इसके पीछे ध्यान दीजिएगा, आपको इसके पीछे नहीं भागना है। क्योंकि जो चीज़ आपको ऑलरेडी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो फिर आपको बार बार परेशान करेगी। आप उसके पीछे भागे जो चीज़ आपको क्या लग रहा है, जो चीज़ आपको आसान लग रहा है, इसके पीछे आपको भागना है। अब सर कैसे तैयारी करें, मैथ में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए। अब अभी तक आपने जो भी पढ़ा, आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको बेस्ट वे हम बता रहे हैं, आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए हमने NCERT रख लिया, NCERT, ठीक है। और हमें क्या करना है साइड से, तो हमें साइड से रख लेना है क्वेश्चन बैंक रख लेना है। अब जैसे देखिए क्या करना है, बेस्ट वे हम बता रहे हैं। तो पहले तो ये समझ गए, तो कम से कम 2 घंटे का टाइम कम से कम आप लोग मैथ के लिए ज़रूर निकालिए, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है, जैसे मान लो कोई चैप्टर हम मैट्रिक्स जैसे पढ़ें, एज फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन बैंक में देख लेंगे आखिर मैट्रिक्स से किस तरह का क्वेश्चन अभी तक आया है। क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे जो मैट्रिक्स से किस तरह का क्वेश्चन आया है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, जैसे मान लो मैट्रिक्स हम NCERT बनाए, मान लो 25 क्वेश्चन है और हमें यहाँ 2 क्वेश्चन में डाउट हो गया और वो क्वेश्चन कभी पूछ ही नहीं रहा है, तो स्टूडेंट इसके पीछे भागते हैं, ये 2 क्वेश्चन के पीछे, और टेंशन में रहते हैं, अरे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। तो आप अगर इसके पीछे भागिएगा तो इसी के चलते आपको गलत हो जाता है और आप फेल्यूर कर जाते हैं। आप 23 क्वेश्चन जो बनाए हैं और एग्जाम में तो इसी से क्वेश्चन आ रहा है ना, कैसे आ रहा है सर, कैसे, तो क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिए ना। तो कहने का मतलब क्या है, आप प्रॉपर सबसे पहले एक काम तो जरूर करना, क्वेश्चन, चूँकि मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला किताब से या कहीं से भी शॉर्ट नोट्स बना के रखते हैं। ये देखो, ये भी हम बताने जा रहे हैं, फार्मूला को याद करना गलत है ना। आप जब भी फार्मूला याद करते हैं ना, तो केवल याद करने से नहीं होगा, उस पर आपको जो है प्रॉपर आपको एप्लीकेशन, मतलब किसी चीज़ का अगर यूज नहीं आएगा तो फिर आप कैसे करोगे, है ना। फार्मूला का जो है
एप्लीकेशन ज़रूरी है। बिना एप्लीकेशन का जो है आप फार्मूला कितना भी याद कीजिए, आज याद कीजिएगा, 2 दिन के बाद फिर भूल जाइएगा। ठीक है, तो फार्मूला पे मतलब आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। आपको क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और एक डेली रूटीन में चलना है। और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसके पीछे भागिए, वीक के पीछे मत भागिए। ठीक है, तो एक प्रॉपर टाइम डेली का डेली। देखिए अभी आपके पास जैसे अब अभी मान लीजिए अक्टूबर चल रहा है ना, आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तो खैर छोड़ ही दीजिए, 3 महीना आपके पास, बीच में फेस्टिवल सब भी है। तो इस बीच में आपको एक टाइम डेली का, मान लीजिए कहीं हमें जाना भी है तो हम कहीं से न कहीं से टाइम निकालेंगे। और रिवीजन, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आप बार बार जो है रिवीजन करते रहना है। जैसे मान लें हम एक चैप्टर बना लिया, हमें लगता है अरे ये तो अब कंप्लीट हो गया, तो प्रॉपर फिर क्या करना है, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आप उसको रिवीजन करते रहें। जितना रिवीजन कीजिएगा ना उतना आपके दिमाग पे रहेगा। और यही चीज़ हम बताए हैं कि जो चीज़ अगर नहीं पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछा गया, वो उसको आप टारगेट ना करें। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम आपका नॉलेज से नहीं होता है। एग्ज़ाम जब आप बेस्ट नंबर लाते हैं तभी आप सक्सेसफुल माने जाते हैं। आपको मान लीजिए हमें बहुत कुछ आ रहा है और हम एग्ज़ाम जाके स्कोर ही नहीं कर पाए, तो हमें लोग क्या कहेंगे, अरे ये लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं था। तो एग्ज़ाम में क्या है, प्रॉपर आपको स्कोरिंग करना, और स्कोरिंग वही बच्चे करते हैं जिनका प्लान बेस्ट रहता है। तो आप डेली 2 घंटा पढ़िए, 2 घंटा निकालिए। और मैथ आप इसमें एम बनाइए, हमें मैथ में कम से कम 90+ मार्क लाना है। इसके लिए अगर आप डेली अभी से डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको गारंटी है आप 2 से 3 महीना जाते जाते, लेकिन हाँ 2 घंटा फिक्स पढ़ना है। ठीक है, आज ये पढ़े, कल वो पढ़े। और देखिए एक चैप्टर अगर शुरू करते हैं तो उसको कंप्लीट लास्ट तक लेके चलिए। ठीक है, आप प्लानिंग कर लीजिए, है ना, और फिर उसको पढ़ना आप शुरू कीजिए। और देखिए अभी बाबू एक बात ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूँ पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे पता नहीं पढ़ाई से भागते हैं। अभी अगर आप ऐसा कीजिएगा फिर नंबर आपका गिर जाएगा। तो बाबू पढ़ना पड़ेगा ज़बरदस्ती, आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, आपको खुद से खुद में मोटिवेट रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम दोगे, नंबर आपको लाना है। ठीक है ना, तो एक फिक्स टाइम टेबल बना लीजिए, जो कभी भी हमको दिन में 2 घंटा निकालना है। और प्रॉपर हम एक चैप्टर, जैसे मान लीजिए हम ये बना लिए, अगले दिन फिर इस पर बैठे, और एक चैप्टर में अगर 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, तो प्रॉपर एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए बढ़ना है। अब फिर 10 दिन बाद फिर पीछे एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए ये क्वेश्चन तो भूल तो नहीं गए। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। और आगे हम आपको ये भी बताएंगे, अब बहुत सारे बच्चे को खुद से सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है, सर क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो मैं आप लोग को एक वीडियो स्पेशल लाने वाला हूँ, आप लोग कमेंट के भी माध्यम से बता देना। कोई गैस फीस की ज़रूरत नहीं, आप कोई भी गैस मत खरीदें, हम जो भी आपको टिप्स देते चलेंगे इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आपको इस चैनल पे भी बहुत कुछ मिलने वाला है, प्रॉपर रेगुलर क्लास मिलेगा, वीडियो मिलेगा, और बीच बीच में आपको मोटिवेट भी हम करते रहेंगे। ठीक है, हर एक साल की तरह इस साल भी आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ देने वाले हैं, बस आप लोग उसको फॉलो करते चलें। ठीक है, तो आज का ये छोटा सा वीडियो था। आप मतलब इजी के पीछे जाना है, जो आप बना रहे हैं अपने मेरिट पे टिके रहना है और रेगुलर बनाना है। एक दिन में आपको डेली का डेली पढ़ना है। जब एक नियमित अंतराल में पढ़ेंगे ना, तो फिर आपका मैथ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। और मैथ अगर अच्छा हो गया तो फिर आपको साइंस का रिजल्ट बेहतरीन ही अच्छा आएगा। ठीक है, और बस इसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये एम करना है, हमें बोर्ड में कम से कम मैथ में तो ये लाना ही है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर और आप लोग के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।